कि 1 महीने तक यदि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति बना देते हैं, खतियान आधारित नियोजन नीति बना देते हैं और साथ साथ ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर अभी चालू है इसको आप समाप्त कर देते हैं, तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। और अगर नहीं करते हैं, ऐसी पहल नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, नीतियां बनाते नहीं हैं, तो हम 1 महीने में इस्तीफा दे देंगे। तो हमने अपनी कमिटमेंट और अपनी वादों के अनुरूप, अपने इच्छाओं के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप, अपनी भावनाओं के अनुरूप हमने इस्तीफा देने का काम किया है और इस्तीफा दिया है। अब तो हम आंदोलन का राह अख्तियार किए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से है, ना ही आजसू पार्टी से है, ना ही कांग्रेस से है, ना ही राजद से है और ना ही हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, क्योंकि सबों को अवसर मिला है और सबों ने इस झारखंड को दोहन करने का काम किया है, यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है, यहाँ के लोगों को शोषण करने का काम किया है। और किस तरीके से बाहर के लोगों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, किस तरीके से बाहर के लोगों को हम यहाँ नौकरियां सुनिश्चित करवाएंगे, इसका हर एक लोगों ने प्रयास किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी, ये लोग सबसे ज्यादा सत्तासीन रहे हैं 17 सालों तक। और झारखंड में जब हमें समृद्धि लानी थी, उस वक्त ऐसे लोग सत्ता पर बैठ के सिर्फ अपनी चिंता कर रहे थे, गलत गलत नीतियां ला रहे थे, परोस रहे थे। उसके बाद में ये हमारा जो अभी का दौर है, काफी उम्मीदें थी, सबों को उम्मीदें थी, झारखंड के एक एक तमाम लोगों को उम्मीदें थी, जो भी यहाँ के माटी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तमाम लोगों को ये उम्मीद था कि आने वाले दिनों में बड़े भाई हेमंत जी सीएम बनेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनेगी, तो हमारे जो भविष्य है हमारा महफूज होगा, हमारे हाथों को रोजगार मिलेंगे, आने वाले दिन हमारे जो पीढ़ियां होंगी वो समृद्ध और खुशहाल होंगे। तो इन सारी चीजों को जो उम्मीद लगाए बैठे थे, टकटकी आस लगाए बैठे थे, आज कहीं ना कहीं सबों को ये लग रहा है कि आज हम लोग ठगे गए हैं, चले गए हैं। बड़े भाई हेमंत जी आज नीति ना बनाकर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो कि खतियान आधारित होनी चाहिए थी, उस नीति को ना बनाकर कैसे हम बाहर के लोगों को नियोजित करें, उसका प्रयास कर रहे हैं। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने का हो, भारत का, हिंदुस्तान का किसी भी कोने से आता हो, अगर हमारे झारखंड में 10 क्लास पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, तो यहाँ की नौकरियों में आवेदन अपना भर सकता है और नौकरी कर सकता है। तो ये तो मुनासिब नहीं है, इसका हमने विरोध किया आज आपके माध्यम से इस्तीफा देकर। और गलत होता है, गलत चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये झारखंडी खतियानधारी जो भी यहाँ के लोग हैं वो ऐसे सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आप झामुमो से सिल्ली से विधायक भी रहे और आपकी पत्नी भी, तो क्या कुछ लग रहा है, आपका संबंध बहुत अच्छा था मुख्यमंत्री से और पार्टी से, तो क्या लगता है कि पार्टी में सुनी नहीं जा रही? जब आप एक पूर्व विधायक होकर के इस्तीफा देने को मजबूर हुए, तो आम लोगों को ये सुनी नहीं जा रही है, यहाँ के लोगों की सुनी नहीं जा रही है। हमने कहा कि झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ के बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आज आंदोलित हैं भाषा के नाम पर, तो हमारे जेपीएससी के नाम पर, जेएसएससी के नाम पर, पंचायत सचिव के नाम पर मनरेगा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, एनआरएचएम कर्मी, सब के सब आंदोलित हैं, जो कि यहाँ के भूमि पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, यहाँ के खतियानदारी व्यक्ति हैं। तो हर कोई को एक सोच था कि भाई आने वाले दिनों में हमारा भविष्य उज्जवल होने को है। हेमंत सोरेन जी चूंकि माटी के पुत्र हैं, हेमंत सोरेन जी जो कि यहाँ पर सबसे बड़े आंदोलनकारी जो हमारे हैं, श्रद्धेय गुरुजी, उनके पुत्र हैं। तो सबों का ये सोच था कि अगर गुरुजी इस तरीके से झारखंड के प्रति सोच रखते हैं तो आने वाले दिनों में बड़े भाई हेमंत जी भी रखेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा दिख रहा है अब। तो इसीलिए काफी तकलीफ है और झारखंडियों को उम्मीद जो था वो आज खत्म हो चला है। और किसी एक व्यक्ति को सम्मान देकर आप चाहेंगे कि हम सब कुछ पा लिए, तो ये लाजमी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब हमारा जो रास्ता है, हमारा जो तरीका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होगा और झारखंड को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, झारखंडियों को उसका हक और सम्मान
दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, जिससे भी लड़ना पड़ेगा, जिस विधायक से लड़ना पड़ेगा, जिस मंत्री से लड़ना पड़ेगा, जिस पार्टी से लड़ना पड़ेगा, हम उन तमाम लोगों के विरोध में खड़े होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजद हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई अन्य दल हो। हमारी जो ज़रूरत थी आप सब तो जान ही चुके हैं। हमारी नहीं, पूरे झारखंड वासियों की एक ही ज़रूरत है अभी। सारे राज्यों में स्थानीय नीति बनी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ही ऐसी क्या विडंबना है जो अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनी है। और हमारी सरकार के गठन से पहले जब चुनावी दौर में हमारा यही एजेंडा था, एकमात्र यही एजेंडा था कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बने। लेकिन पता नहीं सरकार बनने के बाद हम लोग अपने जो हमारा जो एजेंडा था उससे हमारी सरकार भटक गई और 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति बनी नहीं है। जो मेन मुद्दा है आपका, एक भाषा और एक स्थानीयता, इसी विषय पर आपने इस्तीफा दिया। इसी विषय पर मेन हमारा मुद्दा तो यही है कि बस एक खतियान आधारित स्थानीय नीति बने। हमारा मेन एजेंडा तो वही है। और फिर भाषाई आंदोलन तो आप सब देख ही रहे हैं किस तरह सरकार बाहरी लोगों को यहाँ समावेश करने की नीतियाँ एक से एक निकाल रही हैं। बिना नीति स्थानीय नीति बने ही हमारे यहाँ नियुक्तियाँ भी शुरू हो गई हैं। देखिए सर, हमारा तो आंदोलनकारी ही हमें कहें तो आप उचित होगा, क्योंकि शुरू से ही आप सब ने देखा होगा या सुने ही होंगे, आप सब अवगत हैं कि हमारे पति एक शुरू से ही आंदोलन करते आए हैं। हर चीज़ों में कभी भी वो जो झारखंडी हित में हो उन मुद्दों को हर जगह पे वो उठाते आए हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे कहीं भी। उनको अपनी सीट से भी ज़्यादा अपने जो झारखंडी हित में जो मुद्दे हैं वो हमेशा से सर्वप्रथम रहे हैं उनके लिए। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और हम भी आंदोलन छेड़ चुके हैं और इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी हमारा अभी तक कोई बैनर कोई निश्चित हुआ नहीं है, बस हम लोग आंदोलन करना है तो आंदोलन करना है। एक राजनीतिक के तौर पर किसी न किसी पार्टी का दामन तो थामेंगी ना आने वाले दिन में? अभी कोई भी सुनिश्चित नहीं हुआ है सर। अभी बस हम लोग आज जो हमें उचित लगता है हम वही करते हैं। भविष्य के लिए सोचना नहीं है, बस जो अगला कदम कौन सा हमारा सही हो, कौन सा झारखंडी हित में हो, कौन सा हमारे मूलवासी आदिवासियों के लिए सही हो, वही कदम हम उठाते हैं। ये तो बेहतर बड़े भाई हमारे हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे कि आखिर वो क्यों भटक गए हैं, क्या ऐसी मजबूरी है उनके पास जो वो एक स्थानीय नीति हमारे लिए एक सही स्थानीय नीति नहीं बना पा रहे हैं। हमारे यहाँ बाहरी भाषाओं का समावेश करते जा रहे हैं। कहीं भी जैसे भोजपुरी, मगही, वो सब अपने जगहों में उनको मान्यता नहीं है, तो वो सब यहाँ लाने की क्या मंशा है। इसके पीछे तो साफ सबको ही जान रहे हैं, जो भी इस मुद्दे को सुनेंगे सब यही जान रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ नियुक्तियाँ देते जाओ। तो आखिर कितना हम लोग संघर्ष करें सर, आप ही सब बताइए। हमेशा से संघर्षरत रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन तो करते ही रहेंगे। बस यही हमारा मोटिव है और कुछ ये पर्याप्त नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि और इसके अलावा क्या क्या सरकार कर चुकी है। 24 जिलों में उर्दू को लागू कर दिया गया, 11 जिलों में बांग्ला को। तो इस तरह से सारे जो अलग अलग भाषाओं को यहाँ पे लागू कर दिया जा रहा है। ये 9 जो हमारी भाषा है, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय, इनको विलुप्त करने का पूरा साजिश इनके द्वारा रचा जा रहा है। अब इसके आगे अब क्या होता है अब देखिए। सभी जितने भी आंदोलन छेड़ रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ मूलवासी आदिवासी जितने हैं खतियानधारी, सभी रोड पर आ गए हैं। माएँ बहनें, काकी जेठी काका, सभी जितने भी जनता हैं, प्रदर्शन होगा सर। अभी ये तो उग्र रूप आगे दिखेगा। अगर सरकार सब सुनियोजित नहीं करती है तो आगे बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है।
और हम दोनों उनका भरपूर साथ देंगे। झारखंड को आप टुकड़ों में ही बांटते ही रहिए। आप सब जाइए दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में मांग करिए, हमारे यहाँ ही क्यों। झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ, उसके बाद ऐसे ही ये तो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा हो गया है। तो फिर इसके बाद और इसको कितना टुकड़ों में विभाजित किया जाए। आप दूसरे जगह जाके मांग करिए, यहाँ बस गलत निगाह नहीं रखिए और इसको और टुकड़ों में ना बांटा जाए। ये तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के खतियानधारियों की बात करेंगे। उनकी चिंता हम क्यों करें, वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ जाकर अपना हक अधिकार मांगे। हम तो बस हमारा जो सबसे सरल शब्दों में कहा जाए कि हम लोग रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली है, हमारे यहाँ जितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए ये आंदोलन छिड़ा है। बस उन्हीं के लिए एकमात्र ये आंदोलन है। और जो भी भोजपुरी मगही बोलने वाले हैं वो लोग अपने अपने ज़िलों में जाके मांग करें, यहाँ ना मांग करें। बस यही हमारी ये पूरे झारखंड के लोग मान चुके हैं कि अमित जी उनका जो हिस्ट्री रहा है, उनका इतिहास, वो हमेशा से गलत चीज़ों के विरोध में आवाज़ उठाते आए हैं। तो पूरे झारखंड के लोग इस बात को मानते हैं, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। और ये अगर आप कह सकते हैं कि एक धर्मपत्नी होने के नाते एक हम अपना धर्म भी निभा रहे हैं और जो सही है। ऐसा नहीं है कि पति अगर गलत करे तो पत्नी साथ दे, वैसी बात नहीं है। पति जब सही रास्ते पे हो तो हम क्यों ना साथ दे। पूरे झारखंड के लोग साथ दे रहे हैं तो मेरा भी साथ देना फर्ज बनता है। निर्णय है, मतलब अमित महतो मेरा अपना निर्णय है। ये पूरी तरह से मेरा अपना निर्णय है। एक सही काम में अपना योगदान देना कौन नहीं चाहेगा। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.